While I was wondering about it all, M. Himmel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, एम हिमल अपनी चेयर पे बैठे और वो सेम ग्रेव मीन्स सीरियस और जेंटल टोन जो उन्होंने मेरे लिए यूज़ की थी उसी में कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे बच्चों, ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो बोलते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया है, एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। पहले फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। आपका जो न्यू मास्टर है जो जर्मन पढ़ाएगा वो कल आएगा। ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। सो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो मैं चाहता हूँ कि तुम काफ़ी अटेंटिव रहो। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। मेरे लिए ये वर्ड्स एक थंडर क्लैप के जैसे थे। Oh, the witches, that was what they had put up at the टाउन हॉल। तो बोलता ओह, तो यही वो न्यूज़ थी जो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे लगी थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up। तो इसमें जो फ्रेंच है वो जो फ्रांस है वो बोलता है कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। बोलता है कि मैं तो मुश्किल से ही लिख पाता हूँ, अब मैं और ज़्यादा सीख नहीं पाऊँगा और मुझे इस पढ़ाई को अब यहीं पे रह छोड़ना पड़ेगा। अब तो मुझे अपने लेसन्स को याद ना करने का काफ़ी दुख है, मैं काफ़ी सॉरी फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना सारा टाइम बर्ड्स के एग्स ढूंढने में और सार पे स्लाइडिंग करने में स्पेंड कर दिया था। और जो मेरी बुक्स थी अभी तक मुझे काफ़ी डिस्टर्ब करती थी कुछ टाइम पहले और मुझे काफ़ी हैवी लगती थी कैरी करने में। मेरी ग्रामर की बुक, मेरी हिस्ट्री बुक्स ऑफ सेंस थे जो मेरे काफ़ी ओल्ड फ्रेंड बन गए थे जिन्हें मैं अब नहीं छोड़ना चाहता था। एंड एम हिमल टू, और एम हिमल को भी। The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। तो बोलता है कि ये सोचिए कि एम हिमल अब चले जाएंगे और मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। ये सब मुझे ये भूलने के लिए, ये सब सोचिए मैं ये भूल जाता हूँ कि वो कितने मुझ पे कितना रूल करते थे और वो कितने क्रैंकी थे। क्रैंकी मीन सनकी थे। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। तो बोलता है कि ओ पुअर मैन मीन्स हेल्पलेस फेलो। वो बोलता है कि ओ एम हिमल ने अपने इस लास्ट लेसन के लिए उन्होंने संडे को न्यू क्लोथ्स पहने थे। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। तो बोलता है कि अब मुझे समझ में आया जो विलेज के ओल्ड मैन थे वो बैक बेंच पे क्यों बैठे थे। इसलिए क्योंकि वो सॉरी फील कर रहे थे कि वो अब इससे ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाएंगे या इससे ज़्यादा अब नहीं सीख पाएंगे। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोविंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज दियर्स नो मोर। तो बोलता है कि ये उनका अपनी कंट्री के लिए, ये उनका अपने जो टीचर हैं एम हिमल हैं उनके लिए रिस्पेक्ट शो करने का, उनकी 40 years की फेथफुल सर्विस को की रिस्पेक्ट शो करने का ये एक तरीका था, और अपनी कंट्री के लिए जो अब उनकी नहीं रही। While I was thinking of all this, I heard my name called। जब मैं ये सब सोच रहा था तो मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया है। It was my turn to recite। अब मेरा टर्न था रिसाइट करने का। What would I not give, what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake, but I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। तो बोलता है कि अब जो है वो मेरा टर्न था रिसाइट करने का, और मैं पार्टिसिपल के जो हार्ड रूल थे उनको बिल्कुल भी मेरे समझ में नहीं आए थे। मैं उनको, बोलता है कि मैं उनको और जोर से
और क्लियर रूप से बिना किसी मिस्टेक के सुना पाने में एबल नहीं था। और बोलता है कि मैं जो स्टार्टिंग में ही था, मैं काफ़ी, मेरे जो वर्ड थे वो काफ़ी मैसअप हो गए थे और मैं उन्हें सुनाने में एबल नहीं था और मैं काफ़ी प्रॉब्लम में पड़ गया था। मैं अपना डेस्क पकड़े रहा और मेरा जो हार्ट बीट थी वो काफ़ी, हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी और मैं ऊपर को देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। I heard M. Himmel say to me, I won't scold you, little friends. You must feel bad enough. See how it was. See how it is. Every day we have said to ourselves, Bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. अब बोलता है कि मैंने सुना कि एम हेमल ने मुझसे कहा, आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, मुझे पता है कि तुम काफ़ी बुरा महसूस कर रहे होगे। अब बोलता है कि देखो ये कैसे हुआ, सी हाउ इट इज़, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हर दिन हम खुद से ये कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद करूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देखो हम कहाँ आ गए हैं। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विथ एल्सिस, शी पुट्स ऑफ learning till tomorrow. Now those fellows, but there will have to write to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little friends. We have all a great deal to reproach ourselves with. अब बोलता है, अब देखो हम कहाँ आ गए हैं। ये एल्सियस के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वह सीखने का काम हम कल पे छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है और हम इस काम को कल करेंगे। अब बोलता है कि अब जो जर्मन लोग हैं वो तुमसे, उन्हें ये कहने का राइट रखते हैं तुमसे कि तुम कैसे कह सकती हो कि तुम फ्रेंच हो, क्यों, बिकॉज ना ही तुम अपनी लैंग्वेज बोल सकते हो ना ही तुम अपनी लैंग्वेज को लिख सकते हो। अब ये बोलता है कि केवल तुम ही एक वर्स्ट इंसान नहीं हो लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिअप्रोच आवरसेल्फ विथ, हम सभी को अपने कामों के लिए सब सोचना पड़ेगा। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills, so as you have a little more money. And I have been to blame also. अब बोलता है फ्रेंड्स से, फ्रेंड्स जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो तुम्हें पढ़ाने के लिए कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, एनक्शियस मीन्स कुछ ज़्यादा वरीड नहीं थे, वे तुम्हें किसी फार्म पे या किसी फैक्ट्री पे काम कराना चाहते थे ताकि वे कुछ मनी को अर्न कर सकें। बट लेकिन क्या, अब बोलते हैं कि मैं भी इसमें ब्लेम करता हूँ, मैं भी गिल्टी हूँ। क्या मैंने तुम्हें, हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें अपने लेसन्स को याद करने की जगह पे अपने फ्लावर्स में पानी डालने के लिए नहीं भेजा। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, और जब मुझे फिशिंग करना चाहता था क्या मैंने तुम्हें उस दिन हॉलीडे नहीं दिया। Then from one thing to another, M. Himmel went on to talk of the French language. अब बोलता है कि जब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे थे तो एम हेमल ने फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसके बारे में बोलना स्टार्ट किया, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. तो बोलते हैं तब फ्रेंच जो एम हेमल है उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलना स्टार्ट किया। तो उन्होंने कहा जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है और हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। गार्ड मीन्स प्रिजर्व करना चाहिए और इसे नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, बोलता है कि जब कोई लोग स्लेव हो जाते हैं, किसी दूसरी कंट्री के स्लेव हो जाते हैं, तब वे अपनी लैंग्वेज से काफ़ी मजबूती से जुड़े रहते हैं। इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, जो उनकी लैंग्वेज है वो उन्हें किसी प्रिजन से बाहर लाने की ताकत रखती है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। अब बोलता है कि उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और पढ़ना स्टार्ट किया लेसन को।
देन मैं काफ़ी अमेज था, मैं काफ़ी सरप्राइज था कि मतलब मुझे आज इतनी ईजिली कैसे समझ आ गया है। उन्होंने जो कहा वो काफ़ी मुझे ईजी फील हुआ। दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। बोलता है कि जो मैंने आज तक अच्छे से नहीं सब सुना था वो मुझे आज काफ़ी ईजिली मुझे समझ में आ गया। मेरे अकॉर्डिंग मैंने आज तक कभी उन्हें सीरियसली सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। एंड ये भी हो सकता है, ये भी है कि उन्होंने कभी कोई चीज़ हमें इतनी ईजिली एक्सप्लेन की ही नहीं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट द स्ट्रोक। ऐसा फील होता था कि जो एम हेमल थे वो जाने से पहले जो सारी नॉलेज थी वो हमें देना चाहते थे, हमारे हेड में स्ट्रोक करना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का लेसन हुआ। उस दिन एम हेमल हमारे लिए न्यू कॉपीज लाए थे, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रेंड्स एल्सेस, जिनमें जो कॉपियों में काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से लिखा था फ्रेंड्स एल्सेस। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था कि जो लिटिल फ्लैग्स थे वो पूरे रूम में घूम रहे हैं। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अर डेस्क। You ought to have been how everyone set to work and how quiet it was. तो बोलता है उस टाइम पे हमें ये लग रहा था कि जो लिटिल जो फ्लैग्स थे वो पूरे रूम में फ्लोट कर रहे हैं, और हमारे जो रूम है उसमें पूरी तरह से फ्लोट कर रहे हैं। वो हमारे डेस्क के ऊपर ऊपर से बंधे हुए थे। यू ought to have seen how everyone set to work. देखा जा सकता था कि हर टाइम जो हर स्टूडेंट है वहाँ पे वो काम करने में था और पूरे रूम में काफ़ी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। जो साउंड थी वो सिर्फ पेन और पेपर के स्क्रैच करने की आ रही थी। वन सम बीटल्स फ्लू इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। अब बोलता है उसके बाद कि एक बार जो था जो रूम में कुछ काफ़ी बीज आ गई थी, मीन्स काफ़ी बीटल्स आ गए थे, जो भंवरे होते हैं वो आ गए थे, बट कोई भी स्टूडेंट ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इवन जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, ऑन द रूफ द pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons. अब बोलता है कि छत पे जो पिजन्स थे वो बोल रहे थे, और मैंने अपने मन में सोचा क्या जर्मन लोग जो पिजन्स हैं उनको भी जर्मन में ही गाना सिखाएंगे।